हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे सेकंड लेक्चर के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस की। तो इससे पहले अगर आपने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके जरूर देखिए ये सेकंड लेक्चर, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो पाए। और बच्चों एक और बात, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम हमारा गोल अचीव कर पाए फ्री की एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोवाइड करने का। जी हाँ बच्चों, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम इस चैनल के ऊपर जेई और नीट की प्रिपरेशन की वीडियोस ला पाएंगे और आपके लिए बढ़िया बढ़िया डीपीपीज लेके आ पाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। आज के हमारा टॉपिक है डायमेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो डायमेंशन होता क्या है, ये वर्ड हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। डायमेंशन आया ही आया कभी ना कभी हमारी जिंदगी के अंदर, पर चलिए आज जानते हैं कि है क्या चीज है ये। तो डायमेंशन क्या होता है बच्चा लोग। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, समझेंगे तो अब तो बच्चा लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमने हमारे पुराने लेक्चर के अंदर, मतलब कि हमारा जो पिछला लेक्चर है लेक्चर 1, उसके अंदर हमने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में या फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। बात एक है। तो बच्चा लोग फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है। वो यूनिट्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, जो यूनिट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेंथ, मास, टाइम, ये यूनिट्स जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। तो इन यूनिट्स के मिलाप से जो यूनिट्स मिलती हैं, जो बनती हैं, जो यूनिट्स, इन यूनिट्स को मिलाने के बाद वो होती हैं हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। वो होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, या और देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट। तो ऐसी यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डायमेंशन और सिंबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो डायमेंशन है ये डिपेंड करती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर, और हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आइए देखते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और उनका सिंबल क्या है। सबसे पहली लेंथ। एक और बात बच्चा लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ये डायमेंशन दिखें, इनके जो सिंबल्स हैं वो हमेशा अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करने हैं और कैपिटल लेटर से करने हैं। लेंथ का सिंबल जो है वो है एल, मास का जो है वो है कैपिटल एम, टाइम का जो है वो है कैपिटल टी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है सी, कैपिटल सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, टेम्परेचर का है कैपिटल के, और थीटा भी से काफी बार लिखा जाता है, और टेम्परेचर का है कैपिटल ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। और बच्चों ये सिंबल्स आपने याद भी करने हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से अब हम लोग आगे निकालने वाले हैं डायमेंशंस। तो चलिए देखते हैं। अब जरा हम लोग समझते हैं इस लाइन का मतलब। इस लाइन का मतलब पावर्स टू विच अ फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। इसका मतलब हम समझने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। देखिए अगर मैं बात करूं बच्चा लोग एरिया की, तो एरिया का अगर हम रेक्टेंगल का एरिया का एग्जांपल लें तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हम दोनों का यूनिट देखें तो दोनों मीटर में ही रिप्रेजेंट होते हैं। लेंथ को भी, लेंथ का भी जो यूनिट है, जो सिंबल है वो आएगा मीटर्स, जो ब्रेड्थ है उसका भी जो यूनिट है वो भी आएगा मीटर। अब ये जो मीटर है, ये मीटर हमें क्या बता रही है, ये मीटर हमें बता रही है लेंथ, चाहे वो लंबाई में हो चाहे वो चौड़ाई में हो, पर है तो वो लेंथ। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, एल, कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, इट इज एल स्क्वायर। ये है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हमारा एरिया के लिए। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो है एल स्क्वायर। अब आपको समझ आई फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है, और ये उसके ऊपर जो 2 है ये हमारी पावर जो उसके ऊपर रेज हो रही है, ताकि हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल सके। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है एल स्क्वायर, वो है मीटर स्क्वायर, वो है लेंथ स्क्वायर। आइए बात समझ, ये बात आपको समझ आई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत ही एग्जांपल है। जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी का फॉर्मूला हम सारे जानते हैं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपके पास बच्चे लोग 2 मेथड्स हैं एक डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड, या तो आप किसी फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे, मैं आपको दोनों भी एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे आप वो कीजिए। और सेकंड, या आप इनके यूनिट्स की हेल्प से निकालें।
डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, वो तीन चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है मेजरली, M, कैपिटल L और कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन तीन चीजों से जनरली एक डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आगे आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनके अंदर नए सिंबल्स ऐड हो। अभी यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूला से। तो अगर मुझे डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो डेंसिटी का मैं फॉर्मूला जानता हूं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी बात की। तो जो मास है बच्चा, मास हमने जाना था अभी कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले, कि जो फंडामेंटल यूनिट है उसके अंदर मास का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एम। और जो वॉल्यूम होती है हम वो जानते हैं, वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब कि लेंथ का क्यूब। तो जहां हम लोग लिख रहे हैं एल क्यूब, और यहां से हमारे पास आंसर आया मीटर L-3। ये है हमारा आंसर। होप सो अब बच्चों को ये सारी बात समझ आई होगी। अब हम अगली बात करते हैं यूनिट की। यूनिट की अब हम अगर हम लोग बात करें तो यूनिट भी सेम है। अगर हम मास देखें तो मास केजी के अंदर होता है। जो केजी है वो हमें बताता है कि जी वो एम है, कैपिटल एम है। और अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो मीटर जो है वो हमारी लेंथ होती है। मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये आ जाएगा लेंथ का क्यूब। तो यहां से भी हमारे पास फॉर्मूला सेम आया ml-3। अब आप लोग बात करेंगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि ml-t में रिप्रेजेंट होता है, यहां पे तो t दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग बच्चा लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ml-3 t0। अब ये t0 क्यों लिखा, t0 का क्या मतलब है, t0 कहां से आया? हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ था, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो अगर मैं यहाँ पे t0 भी लगा देता हूं, तो जब ये ब्रैकेट्स खुलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1। तो 1 अगर मैं ml की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रहेगा तो ml की पावर -3 ही ना। होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो अभी आगे और समझते हैं। चलिए चलिए बच्चों, हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है वेलोसिटी की। कि बच्चों वेलोसिटी के अब आप डायमेंशनल यूनिट्स कैसे निकालोगे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, खुद ट्राई करोगे? तो चलिए कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, जैसे कि मैंने आपको दो चीजें बताई, या आप फॉर्मूला से निकालिए या आप यूनिट से निकालिए। तो वेलोसिटी की यूनिट भी आपको पता ही होती है मीटर पर सेकंड, चाहे यहां से निकाल लीजिए। हम जानते हैं जो मीटर होती है ये क्या बताती है, ये बताती है लेंथ, ये बताती है लेंथ। तो ऊपर है एल। जो सेकंड है ये किस चीज का सिंबल है, ये कौन सी फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो नीचे है कैपिटल टी। तो ये क्या बन गया, L-t-1। जी हाँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये है m0L1t-1। आई बात समझ? चाहे यूनिट से पकड़ो चाहे फॉर्मूला से पकड़ो। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला से भी करके एक बार देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये क्या चीज मेजर करती है। अगर हम बोलें कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गया है, तो वो क्या हुआ है, क्या उसने कवर किया, उसने एक डिस्टेंस कवर किया है, उसने एक पाथ कवर किया है। वो जो पाथ है वो भी तो एक लेंथ ही हुई ना। तो हम इसको किस में लिखेंगे, लेंथ। और जो टाइम है इसे लिखेंगे कैपिटल टी, और इसका आ गया L-t-1। और ये हो गया m0L-t-1। ठीक है, आपको बात समझ आई होगी। अगला एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है एक्सलरेशन का। एक्सलरेशन हम लोग जानते हैं, चाहे यूनिट से पकड़िए चाहे फॉर्मूला से पकड़िए। मैं यूनिट से पकड़ रहा हूं, मैं जानता हूं ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जो मीटर होता है वो होती है हमारी लेंथ, और जो सेकंड स्क्वायर होता है वो होता है टाइम का स्क्वायर। तो ये आ गया L-t-2। जी हाँ, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है m0L-t-2। L तो आएगा हमारा 1। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है। तो अब हम अगली बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का भी निकालिए जरा। फोर्स का अपने आप निकालिए, कोशिश कीजिए अपने आप निकालने का।
हो गया। तो चलिए अब हम भी करते हैं। अब फोर्स का हमें फॉर्मूला भी पता है, पर ये मैं यूनिट से नहीं, इस बार फॉर्मूला से ही चलिए निकालते हैं। ये मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो मास होता है वो होता है कैपिटल एम, जो एक्सेलरेशन होता है, हाँ जी दोस्तों, ये ऊपर निकाल के हटे अभी अभी यही लगा दीजिए, m0 L1 t-2। तो करिए जरा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, जानते हैं हम ये बात, तो ये हो गया m1 L1 t-2। बच्चों इसे याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी जगह काम आने वाला है फोर्स का। इसे तो याद ही कर लीजिए। इसे ऐसे भी लिखा जाता है m L t-2।